बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है जब देखते हैं एक छोटा सा बच्चा कचरे बीन रहा होता है। क्यों? अपनी आजीविका चलाने के लिए। पढ़ भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, और अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी परिवार की आजीविका चलाने के लिए उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। तकलीफ़ तो होती है जब एक बच्ची उसके पढ़ाई के खर्चों के डर से उसके घर के लोग शादी कर देते हैं। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं शिक्षा तो मुफ्त में है, क्यों नहीं है, प्राइमरी में है, कम पैसे लगते हैं, वहाँ पढ़ाएं। तो भाई कब तक मानते हैं? क्लास 12 तक, 12 तक होती है ना, 12 तक तो शिक्षा मुफ्त है। बाकी आगे कुछ पढ़ना हुआ, आगे कुछ करना हुआ तो बच्चा तब तक पढ़ लिया। क्या उतने से कोई रोजगार मिल रहा है? आज कोई रोजगार मिल रहा है उतना पढ़ने के बाद? जिसके पास उतना भी नहीं है, एकदम से मुफ्त नहीं है, कम पैसे लगते, वहाँ तक बात अलग है, लेकिन कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ना हो तो वो भी मुफ्त नहीं है। और अगर एक बच्ची जिसके घर के लोगों के पास पैसे नहीं, कहाँ पढ़ पा रही है? जल्दी शादी कर देते हैं माँ बाप, क्योंकि सोचते हैं कि शादी का खर्चा थोड़ा सा हल्का हो जाए। बात तो सही है जनाब, वो नहीं पढ़ा सकता जो खुद के पेट नहीं पाल सकता। खाली पेट कोई पढ़ा नहीं सकता। और कुछ तो लोग ऐसे भी हैं कि लोग कहते हैं ना, अरे अपनी बच्ची को पढ़ा ही नहीं रहा। जो पेट नहीं पाल सकता वो पढ़ा नहीं सकता भाई। अगर शिक्षा मुफ्त होती तो कोई माँ बाप इतना मजबूर नहीं होता, कोई माँ बाप इतना पागल भी नहीं होता कि अपने बच्चों को पढ़ाए ना। कुछ ही अपवाद हैं जिनकी सोच अलग है, उनकी बात अलग है, लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे जाएं। लेकिन जब कोई भी शिक्षा, कोई भी हम पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं तो कितने पैसे लग रहे हैं उसके बजट में, जब उसके पास नहीं है तो कैसे पढ़ाएगा? और बात क्या होती है कि हमारी इंडिया डिजिटल हो, डिजिटल बनाना है। कैसे बनेगी डिजिटल? कैसे बनेगी डिजिटल? ऐसे तो नहीं लग रहा कि ऐसे डिजिटल बन जाएगी। अरे डिजिटल ही बनानी है, कुछ अलग ही करना है, इंडिया को आगे ही करना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया जाए, कुछ खर्च शिक्षा के क्षेत्र में हो ताकि ये आगे जा सके, हमारा देश आगे जा सके। बुद्धि ईश्वर प्रदत्त होती है, वो घड़ा बना के देता है, लेकिन यहाँ पे जो मटका होता है उसी पर रंग चढ़ाते हैं हम, बस और कुछ नहीं। लेकिन रंग चढ़ाने के लिए क्या शिक्षा देनी होती है। और अपने इंडिया को ज़रूरत है इसकी, इंडिया को डिजिटल ही बनाना है। अगर इंडिया को डिजिटल ही बनाना है तो शिक्षा को मुफ्त कर दीजिए भाई। मुफ्त शिक्षा रहेगी तो गरीब भी पढ़ पाएगा, अमीर भी। वरना अगर आज के ज़माने में कोई गरीब पढ़ना भी चाह रहा है, अगर उसके पास दिमाग है, नहीं पढ़ पा रहा पैसे की वजह से। एक इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना है तो एक गरीब बच्चा नहीं ले पा रहा क्योंकि 5 लाख 6 लाख उसके पास नहीं है। कैसे लेगा? दिमाग तो उसके पास है, नहीं ले पा रहा है। मुफ्त शिक्षा कीजिए, इंडिया खुद ब खुद डिजिटल बन जाएगी। आपको बताया टिकटॉक लाइक की सब बैन हुई, लेकिन दिक्कतें आई। इंडिया में कोई ऐसा ऐप ही नहीं था। क्यों नहीं है? सोचने की बात है। चीन में क्यों है, अमेरिका में क्यों है, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि बात सिर्फ यही सी है, जो इस योग्य है, जो कुछ कर सकते हैं वो तो सड़कों पे हैं, लेकिन जो कुछ करने योग्य नहीं है, पैसे हैं, वो पैसा फेंक के डिग्रियाँ खरीद रहे हैं, डिग्रियाँ जेब में लेके ढो रहे हैं। जो धारण करने योग्य है वो तो धारण नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो ढो रहे हैं, पैसा है, डिग्री ढोएं, धारण तो करना है ही नहीं उन्हें। तो ऐसे नहीं होगी। अपनी इंडिया डिजिटल करना है तो शिक्षा में मुफ्त शिक्षा की जाए और उसमें छूट दी जाए, क्योंकि 5 लाख 6 लाख 10 लाख से कोई गरीब नहीं पढ़ सकता, अमीर ही पढ़ सकते हैं। एक गरीब को पढ़ाना है तो उसके लिए मुफ्त कर दी जाए। स्कॉलरशिप की बात करते हैं, इसलिए
तो स्कॉलरशिप कहाँ आती है सबकी? कोई एक गरीब बच्चा कैसे भी करके एससी और एसटी का मुफ्त में कभी अगर एडमिशन ही लेने जाए, मुफ्त में एडमिशन भी हो गया तो उन्हें स्कॉलरशिप से वापस करना पड़ता है। क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा क्या है? वापस तो उन्हें करना पड़ता है। अगर वो बाय द वे स्कॉलरशिप नहीं आई तो घर से देना पड़ता है। कहाँ से दे वो? या तो अपनी डिग्री ना पाए, या तो अपनी मार्कशीट ना पाए, या तो कैसे भी करके पैसा दें। कहाँ से लाएं? कैसे बन सकती है ऐसे डिजिटल इंडिया? मुझे तो नहीं लग रहा बन पाएगी। अगर कुछ करना है तो शिक्षा में सुधार लाए, तभी हो पाएगी हमारी इंडिया डिजिटल और कुछ कर पाएगी। वरना दूसरे देशों की ऐपों का या फिर विरोध में कुछ भी करने से, कुछ भी बैन कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए शिक्षा में सुधार लाई जाए। और जितने लोग इस बात से सहमत हैं वो मेरे कमेंट में मुझे कमेंट जरूर करें। ना सहमत हो तो भी कमेंट